सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के बरहौना पंचायत में हूं और हमारे सामने खड़े हैं लाल बाबू दास, जो इस पंचायत के मुखिया हैं। और पंचायत के मुखिया की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपके आंखों में आंसू आ जाएगी। सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र के विधायक और माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इतना प्रताड़ित किए गए कि उस चीज को लेकर के इनके चेहरे की जो रौनक है, इनके चेहरे की जो खुशी है, वो समाप्त हो गई। इनका कहना है कि इनके पंचायत में एक सीढ़ी घाट का शिलान्यास किया जाता है और इनके घर के बगल में वो सीढ़ी घाट होता है और उस शिलान्यास में इस प्रखंड के सारे मुखिया जी आते हैं, लेकिन जो बरहौना पंचायत के मुखिया लाल बाबू दास हैं, जो ताती समाज से आते हैं, उनको नहीं बुलाया जाता है। अब जरा सोचिए कि जिस घर के मालिक आप हो और आप ही के घर में कोई दूसरा आए और उस घर में आकर के खाना खाए और आपको पता तक ना हो, तो आप क्या करेंगे? वही कुछ हालात हमारे सामने खड़े मुखिया जी के साथ हुआ है और इनके चेहरे की जो रौनक है, इनके चेहरे की जो हंसी है, वो समाप्त हो गई है इस चीज को सोच करके कि मेरा पंचायत है और मेरे ही पंचायत में मुझे नहीं पूछा गया, वो भी माननीय मंत्री जी के आप सचिव के द्वारा, जो आकर के यहाँ पर शिलान्यास करते हैं। बाकी मुखिया जी, क्या हुआ था उस दिन? अरे उस दिन सीढ़ी का शिलान्यास होना था। हाँ। तो माननीय मंत्री महोदय आने वाले थे, विजय कुमार चौधरी। हाँ। तो प्रखंड के सभी मुखिया जी को बुलाए। हाँ। और लोगों को बुलाए। हमारे घर के सामने हाँ। शिलान्यास होना था। और आपके घर में? मेरे घर में, घर ही समझिए, घर ही है। हाँ। और हमको नहीं बुलाया गया। मतलब जिस घर के आप मुखिया हैं, उस घर में आपको नहीं बुलाया गया? नहीं बुलाया गया। हाँ? उस दिन क्या लगा था आपको कि जब वहां पर सीढ़ी का शिलान्यास होने वाला था, तो आपको लगा था कि आपको बुलाया जाएगा? लगा तो था। हाँ। लगा तो था कि जो हम इस पंचायत के मुखिया हैं, बुलाएंगे। हाँ। लेकिन मुखिया होने के अधिकार से हम वहां पर जाएंगे। जी जी जी। हाँ? लेकिन आपके प्रखंड के सारे मुखिया है, लेकिन आपको नेगलेक्ट किया गया। निगलेक्ट किया। हाँ? निगलेक्ट तो उस दिन कुछ बोले थे कि नहीं अपने जनता से आप? जनता से क्या बोलेंगे? जब मंत्री जी आ रहे थे तो मंत्री जी को बुलाना चाहिए और पंचायत के मुखिया जी को बुलाए। हाँ। हमको नहीं बुलाया, आखिर क्यों? इसलिए कि हम बैकवर्ड से आते थे, इसलिए कि हम अनुसूचित जाति से आते थे। हाँ। हम जाते तो उनका जनेऊ छुआ जाता, इसलिए हमको नहीं बुलाया। मतलब मंत्री जी के सचिव का जनेऊ छुआ जाता? जी जी। आपके जाने से? जी। हाँ, ऐसा सच में होता है क्या? होता है, होता पहले भी था, होता नहीं तो फिर बुलाए क्यों नहीं? हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि इनके हाथ में आप देखेंगे 2 चिट्ठी है। पहला चिट्ठी है, इसमें सीओ साहब के द्वारा लिखित है, जिसमें इनका पिछले वर्ष उसी जगह पर जब ये सीढ़ी का निर्माण करवा रहे थे, तो उसमें सीओ साहब के द्वारा लिखित में दिया गया था कि आपका जो खाता संख्या 1165 और खेसरा संख्या 3480 और रकबा 885 है, वो आपका ग्राम पंचायत का जमीन है। और जैसे ये काम कराना प्रारंभ करते हैं, तो उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा एक चिट्ठी निकाला जाता है, जो चिट्ठी हमारे हाथों में सामने देखेंगे। इस जगह पर लिखा हुआ है कि ये जो जमीन है वो जल संसाधन विभाग का है और उसके बाद उस जगह पर सीढ़ी का निर्माण इनका रोक दिया जाता है। और उसके बाद जैसे ही अब नेक्स्ट ईयर अब चुनाव आने वाली है इस वर्ष, तो अब वहां पर 12 करोड़ का योजना पास किया जाता है ना? हाँ, 12 से 13 करोड़ का योजना है वहीं पर। अच्छा जी, जब पिछले वर्ष आपके कार्यों को रोका गया था, तो उस समय आपने मंत्री जी को नहीं कहा था कि ये ग्राम पंचायत का जमीन है? मंत्री जी को बोला था, सीओ साहब का चिट्ठी भी है। हाँ। सीओ साहब का चिट्ठी है, वो ग्राम पंचायत का जमीन है। हाँ। तब उसके बाद वो चिट्ठी दिए कि नहीं, ये जल संसाधन विभाग का, इस पर आप नहीं कार्य कर सकते। मतलब राजनीतिक द्वेष था? राजनीतिक द्वेष था। हाँ? राजनीतिक। चुनाव में आपने मंत्री जी को मदद नहीं किया था क्या? हमारे चुनाव में मंत्री जी को क्या, इस पिछले चुनाव में जो है सो आलोक मेहता जी आए थे। हाँ। हमारे दरवाजे पर। हाँ। उनके साथ हम बैठ करके चाय पानी पिए थे, उनके साथ में नहीं घूमे। हाँ। इसीलिए उनको लगता है कि जो मतलब मंत्री जी के साथ जो मुखिया नहीं घूमेगा, उस मुखिया का हालात आपके जैसा होगा? मेरे जैसा हो जाएगा। हाँ? कभी फील होता है कि आप इस पंचायत के मुखिया हैं? क्या फील होगा? आप फील क्या होगा? पंचायत के मुखिया की तरह है ही नहीं। हाँ। करने ही नहीं दे रहे हैं कुछ। जो मुखिया कौन नहीं करने दे रहे हैं? मंत्री जी। कौन से मंत्री जी? विजय कुमार चौधरी जी। क्या नहीं करने देते हैं आपको? कोई भी जितना भी काम हुआ है पंचायत में, हाँ। सब में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आप बरहौना पंचायत के कौन हैं? मुखिया हैं। मुखिया हैं? हाँ। किस वर्ष में आप मुखिया बने थे यहाँ के? 2021 में। 2021 में मुखिया बने जी। और उसके बाद जो है मुखिया बनने के बाद आपको मुखिया जैसा सम्मान नहीं दिया गया? नहीं दिया गया। नहीं दिया। आपके घर में घुस करके शिलान्यास किया जाता है और आपको पूछा नहीं जाता? पूछा नहीं जाता। नहीं। आपकी जनता क्या कहती है जब वो लोग चले जाते हैं? तो जनता तो पूछती होगी कि मुखिया जी नहीं गए आप? हाँ, पूछते हैं। तो जनता को ये कहते हमको बुलाया नहीं गया, आप लोग देखिए रहे, हम अनुसूचित जाति से आते हैं, इसलिए हमको नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम जाते तो उनका जनेऊ छुआ जाता। हाँ। अच्छा, आपने बातचीत में एक बात कहा था कि आपके घर तक जाने के लिए सड़क नहीं है और आप इस पंचायत के मुखिया और ग्राम पंचायत में आप लोगों के लिए सड़क बनाते हैं। जी, आप देख लीजिए, जब से हम मुखिया बने हैं, जितना भी दलित बस्ती है, जाकर के देखिए, 6 नंबर वार्ड में, 7 नंबर वार्ड में, 13 नंबर वार्ड में, सब जगह गली गली सड़क बिछाने का काम किए हैं। उसके बाद हम लोग का चुनावी वादा भी था, जो रेलवे में बनाएंगे। रेलवे से एनओसी लेकर के रेलवे के उस तरफ, इस तरफ, दोनों तरफ, यहाँ से लेकर बस्ती तक हम लोग रोड बनाए हैं। विकास का जितना भी, जहाँ जहाँ जिससे जितना हमसे संभव था वो हम किए। मतलब सारे कार्यों को किए? बिल्कुल। और उसके बाद आपके सारे कार्यों के ऊपर अब पानी फेरा जा रहा है। हाँ, सामने चुनाव है, जनता को क्या कहेंगे जब जनता आपसे पूछेगी कि आपके पंचायत में आपको ही नहीं पूछा जाता है?
जनता देख रही है उनको। हाँ, जनता देख रही है कि जो मंत्री जी नहीं करने दे रहे हैं, किसी भी काम को नहीं करने दे रहे हैं। हाँ, जिस काम को वो खुद रोक रहे थे, आज उसी काम को 13 करोड़ की लागत से कर रहे हैं। हाँ। और उस समय आप कितने करोड़ की लागत से करवा रहे थे? 3 से 4 लाख का योजना मात्र था। 3 से 4 लाख की योजना में 13 करोड़ का योजना आ गया। हाँ हाँ, अगर मुखिया करवाते तो 4 लाख का योजना होता और मंत्री जी करवा रहे तो 13 करोड़ की योजना। 13 करोड़ की योजना। उसमें क्या लगेगा? आप टाइल्स मार्बल उर्वल लगेगा क्या? देखिए क्या लगेगा, अभी तो शुरू ही हुआ है। क्या लगेगा? सोना का कहीं वो लगा दें। मतलब सोना का वो क्या कहते हैं, पैड लगेगा। हाँ देखिए ना, अभी तो शुरू ही हुआ है। हाँ। कितना दिन आपका अब टर्म बचा हुआ है इस वर्ष? अभी करीब करीब 15-16 महीने बस। 15-16 महीना। हाँ। 15-16 महीना बाद फिर मुखिया का चुनाव होगा। कैसे जीतेंगे? कैसे जनता को मनाएंगे? देखिए हमको सब कास्टों ने मिलकर के जिताए हैं और हम सभी के लिए काम करते हैं। हाँ, हम कोई एक जाति हमको वोट नहीं दी, हमको सब जाति मिलकर के वोट दिए हैं और जिताए हैं। हाँ, ठीक है। और काम जो नहीं हो रहा है वो जनता देख रही है। ये किनके दबाव में काम नहीं हो रहा है, हाँ। वो जनता देख रही है। मतलब आप योजना पास कराते तो उस योजना को रोक दिया जाता। रोक दिया जाता है। अभी तक कितने योजनाओं पर आपके पाबंद लगी है? अभी तक बहुत ऐसी योजना है, 5-6 योजना है जिस पर पाबंदी लगी है। मतलब आपने पास कराया और मंत्री जी के द्वारा रोक दिया गया। हाँ हाँ। पहला मुखिया आप हैं ऐसा, या और कोई भी मुखिया जी के साथ ऐसा होता है? नहीं, इससे पहले 15 साल और भी मुखिया थे, उनके साथ कभी कुछ नहीं किया गया। और जब से हम बने हैं तब से हमको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। आपके विद्यापति प्रखंड में और कोई मुखिया है जो इस प्रकार से जूझ रहे हैं? नहीं, अभी मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है अभी। मतलब जो चमचागिरी करेंगे मंत्री जी का, वो मुखिया जी अच्छे हैं? अच्छे हैं। हाँ। जो चमचागिरी नहीं करेंगे, उनके काम में बाधा नहीं आएगा। जो उनके साथ रहेंगे उनके काम में बाधा नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखिए ये सिर्फ इन्हीं के साथ समस्या नहीं है। इस क्षेत्र में कोई भी लोग अगर थाना भी जाते हैं तो माननीय मंत्री जी के आप सचिव का जब तक फोन नहीं आएगा तब तक थाना काम नहीं करती है, तब तक डीएसपी कोई काम नहीं करते। आप किसी ब्लॉक पर चले जाए जमीन के दाखिल खारिज में, जब तक माननीय मंत्री जी के किसी चमचा और बेलचा का फोन नहीं जाता है तब तक काम नहीं किया जाता। ये सरायरंजन प्रखंड की सच्चाई है और इस चीज से प्रीत कोई ये नहीं है। हम भी हैं, आप भी हैं और लगभग वीडियो देखने वाले सरायरंजन की लगभग जनता है, सबके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती है। बाकी इस वीडियो को लेकर आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।